हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में आने वाली बेल आइकन को क्लिक कर ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और आपका स्वागत है PRS टेक राठौड़ में। आज हम बात करेंगे सामाजिक न्याय के बारे में। इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप खुश हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं वीडियो के बीच में आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपको मन इतना अच्छा लगेगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हम कहेंगे नहीं, आप खुद करके जाएंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं। एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की बुनियाद सभी मनुष्य को समान मानवों के ग्रहण पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम साधन होने चाहिए कि वे उत्तम जीवन की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार पाएं। विकसित हो या विकासशील, दोनों की तरफ से देशों को राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में सामाजिक न्याय की इस अवधारणा और उससे जुड़े अभिव्यक्तियों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अर्थ हमेशा सुस्पष्ट हो। सिद्धांतकारों ने इस प्रत्यय का अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। व्यावहारिक राजनीतिक के क्षेत्र में भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय का नारा वंचित समूहों की राजनीतिक गोलबंदी का एक प्रमुख आधार रहा है। उदारवादी मानकीय राजकीय सिद्धांत के उदारवादियों समतावादियों के आगे बढ़ते हुए सामाजिक न्याय के सिद्धांत कर्ण के लिए आए जुड़ने गए हैं। निवासियों के आधार यदि इसी तरह नारीवादी के दायरे में स्त्रियों के अधिकारों को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर सिद्धांतकारी हुए हैं और स्त्री शक्तिकरण में मुद्दों को सामाजिक न्याय से जुड़कर देखा जाने लगा है। यद्यपि एक विचार के रूप में विभिन्न धर्मों की बुनियादी शिक्षाओं में सामाजिक न्याय के विचार को देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश धर्म का या संप्रदाय जिसका व्यवहारिक रूप से सामने आए या बाद में जिस तरह उनका विकास हुआ, उनमें कई तरह के ऊंच नीच और भेदभाव जुड़ते गए। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक न्याय का विचार उत्तर ज्ञानोदय काल में सामने आया और समाज के साथ अधिकांशी पुष्टि होती गई। कालांशिकल उदारवादी के मनुष्य घर में इसी तरह पुराने रूढ़ियों पर परंपराओं की जड़कर ख़त्म किया और उसे अपने मर्जी के हिसाब से जीवन जीने के लिए आज़ाद किया। इसके तरह हर मनुष्य को स्वतंत्रता देने, उसके साथ सामान्य व्यवहार करने पर जोर जरूर था। लेकिन सारी बातों बाद में 19वीं सदी की शुरुआत में कई उदारवादी ने राज्य के हस्तक्षेप द्वारा व्यक्तियों के आर्थिक भलाई करने और उन्हें अपनी स्वतंत्रता के उपयोग करने के समर्थन बनाने में वकालत की। कई यूटोपियाई समाजवादियों ने भी एक ऐसा समाज की कल्पना की जहां आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव न होता हो। स्पष्ट इन सभी विचारों के समाज न्याय प्रति गहरा सरोकार था। इसके बावजूद मार्क्स ने इस सभी विचारों की आलोचना की और जोर दिया कि न्याय जैसी अवधारणा की आवश्यकता पूंजीवाद के भीतर ही होती है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था में उत्पादन के साधनों का कब्जा जमाए कुछ लोगों को बहुसंख्यक सभाकार का शोधन करने हैं। इन्होंने क्रांति के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था कायम करने में लक्ष्य रखा है जहां हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करने के अपनी
आवश्यकता के अनुसार चीज़ें हासिल करने की परिस्थितियां प्राप्त हो। लेकिन 20वीं सदी के पूर्वार्ध में मार्क्सवाद और उदारतावादी का जो व्यावहारिक रूप सामने आया वह उनके आश्रमों जैसे न होने कर मार्क्सवादी के प्रेरित रूसी क्रांति के कुछ वर्षों बाद ही स्तालिनवाद की सार्वतावादी संरचना उभरने लगी। वहीं उदारवादी और पूंजीवादी के आंतरिक जटिलता के कारण बुनियाद देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो के बीच में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपका मन खुश हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि इस PDF का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विश्व महाद्वीप फांसीवाद। देखिए अब आप हमारे चैनल को छोड़कर चले जाइएंगे। नहीं दोस्त, हमारे चैनल को छोड़िए मत, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे को पता है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन किसानवादी नीतियों तक हर संभव उपाय अपने कोशिशों की गई। इस पूरे संदर्भ में सामाजिक न्याय की बातें नेपथ्य में चली गई और सिर्फ इसकी दिखावे के तौर पर प्रयोग किया गया। इसी दौर में उपनिवेशकों के खिलाफ चलने वाले संघर्ष के मानव और मुक्त और समाज के कमजोर तबके को या समाजवादों को लेकर वर्तमान समय तक सामाजिक न्याय के बहुत सारे उपाय जुड़ते गए। यहाँ भी उल्लेखित है कि विकसित समाज की तुलना में विकासशील समाजों में सामाजिक न्याय का संघर्ष बहुत जटिलताओं से घिरा रहा। अधिकांश मौक़ों पर इन समाजों के लोगों को सामाजिक न्याय के संघर्ष के बहुत ज़्यादा रचनात्मक हिस्सा और कई मौक़ों पर राज्य की हिंसा का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए चलने वाले संघर्ष के कारण इन समाज के बुनियादी बदलाव हुए हैं। कुल मिलाकर समाज में साथ सामाजिक न्याय के सिद्धांतकारी कई नए आयात जुड़े हैं। एक संकल्प या नारे के रूप में इसके लंबे समय तक खामोश या नेपथ्य में रहने वाले समुदाय को भी अपने के लिए की गई जागरूकता है। थैंक यू। और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे आपको 2 और अच्छे वीडियो मिलेंगे जिन्हें जाकर देखिए और हम अपना सपोर्ट हमारे पर यूँ ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।